देना है। जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि द्विआबंध है ना, वहाँ पाई आबंध होता है, ठीक है ना, पाई बॉन्ड बोलते हैं उसको, या द्विआबंध है। तो इसमें क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इधर, ध्यान से देखना, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो बाकी सभी का बना लेंगे स्वयं। तो जब इसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस, और यहाँ पर आपको देखें डबल बॉन्ड ऑलरेडी है। उसके बाद जहाँ पर माइनस है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अधिक संख्या में है, ठीक है। और जहाँ प्लस वहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक होता है वो अगले क्रम में क्या करेगा, स्थानांतरित करेगा। तो यहाँ से इसकी तरफ ये स्थानांतरित कर देगा। जब यहाँ स्थानांतरित करेगा तो क्या बनेगा, ध्यान दो, तो यहाँ बेटा करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बॉन्ड, ठीक है। देखो यहाँ से अगर स्थानांतरित करेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है ना, बस में रहे। तो जैसे ही यहाँ स्थानांतरित करेगा, ध्यान देना, अभी जैसे ही यहाँ पे इसको स्थानांतरित करेगा ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते ही क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ पाया स्थानांतरित किया तो यहाँ आएगा माइनस, और यहाँ वाला जैसे यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, खत्म हो गया ना, बोलो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ से आप न्यूट्रल हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, तब न्यूट्रल हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। एक एक करके चलते हैं, एक एक करके, इसके बाद बनाते हैं, ठीक है। तो इस ऐसा होगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, ये बॉन्ड ऑलरेडी है, यहाँ पर प्लस है ना। पुनः इसको बता दो, सुनो, देखो, सुनो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, यहाँ पर, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एक बॉन्ड के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे यहाँ 2 बॉन्ड होगा तो ये देखेंगे कि आप यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड ऑलरेडी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा तुरंत यहाँ पे। तो होता क्या है कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा अंतिम में, क्योंकि यहाँ पे जैसे माइनस आया यहाँ से हटा, तो इसका माइनस हटा, यहाँ पर प्लस, न्यूट्रल हो जाएगा। ध्यान देना है, यहाँ से माइनस यहाँ पर आया बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, यहाँ बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा क्या आपका माइनस, और माइनस है यहाँ से फिर ये स्थानांतरित हो जाएगा, ये माइनस या प्लस में क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस आ जाएगा, पुनः क्या होगा, फिर से स्थानांतरित होगा, यहाँ से इसकी तरफ जाएगा, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन अपना देगा तो 2 और 3 4 बॉन्ड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन छिपा हुआ रहता है, तो 5 बॉन्ड हो जाएगा कार्बन का, जो हो नहीं सकता है। तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ ब्रेक कर देगा अपना, तो अगले स्टेप में क्या बनेगा ये, तो अगले स्टेप में आपका बन जाएगा, ध्यान देना है, तो यहाँ बॉन्ड आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ क्या है, प्लस है। तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस होता है, बॉन्ड बनाता है, या इस इलेक्ट्रॉन को आप यहीं स्थानांतरित कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से पुनः आपका पुनः बेंजीन बन जाएगा, लेकिन बॉन्ड देखिए आप यहाँ से, तो आप देखेंगे बॉन्ड जो इसका है चेंज हो गया। दोनों को मैं अगर एक साथ रखूँ, दोनों फिगर को, इसको और उसको, तो देखेंगे क्या चेंजिंग है, ठीक है ना। इन दोनों का आप देखेंगे तो पहले इसमें बॉन्ड देखिए ऐसे है एकांतर क्रम में, और फाइनली अनुनादी इसका संरचना बनाने के बाद कैसा बन गया है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको। बॉन्ड जो यहाँ था वो यहाँ हो गया, जो यहाँ वाला है इधर आ गया है, और जो यहाँ है यहाँ आ गया है। हकीकत में क्या होता है कि बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा वो चलते रहते हैं, एक चक्रीय फॉर्म बनाते रहते हैं, तो जिसकी वजह से इसको हम क्या करते हैं कि इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है ना, इसको इस तरह से दिखाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह से दिखाना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो आईयूपीएसी संस्था है वो बोले कि नहीं इस तरह से भी नहीं अच्छा है, इसको एक सॉलिड फॉर्म दे दिया जाए। तो इन सभी के स्थान पर बेंजीन को क्या दिया गया, ऐसे बना दिया गया, बस में है। तो बेंजीन की एक्चुअल संरचना हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, है क्या ये ऐसे या ऐसे, ये सभी रूप हैं। और ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 रूप, ये पांचों एक दूसरे में स्थानांतरित हो सकते हैं, वो इसमें आ सकता है, ये इसमें बदल सकता है।
अनुनादी संरचना ऐसे है। तो आपने क्या क्या देखा कि इसमें देखो सिर्फ बेंजीन अगर है, सिर्फ बेंजीन है तो बेंजीन में कोई आर्थो कोई पैरा नहीं होता है, सिर्फ बेंजीन है ना, इसमें कोई आर्थो कोई मेटा कोई पैरा कोई ग्रुप नहीं होगा जब तक कि कहीं पर कोई ग्रुप ना रहे। अगर ग्रुप रहेगा तब ये आर्थो होगा, आर्थो ये पैरा होगा और इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, मेटा होगा, अदरवाइज नहीं। बस में रख नहीं आया। तो बेंजीन की आप देखें, अच्छा बेंजीन की आपने सिंपल बेंजीन संरचना बनाए तो क्या बनाएंगे, तो बेंजीन का देखो फार्मूला होता है C6H6 है ना, मतलब इसमें तो कहीं हम लोग कार्बन हाइड्रोजन को नहीं देखा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो बेंजीन बनता है ना बेटा, देखो ऐसे एक्चुअल इसकी जो संरचना होती है, ये हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। और सुनो, हम ये भी जानते हैं कि सर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, यानी कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए, कार्बन 4 बॉन्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए। आप देखो जहाँ जहाँ ज्वाइंट वहाँ क्या होता है, कार्बन होता है बेटा, बोलो वहाँ क्या होता है, कार्बन होता है। तो यहाँ अगर कार्बन है तो यहाँ पर करते हैं 1 2 3 4 बॉन्ड है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड है, यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है। इस प्रकार जो बेंजीन की एक्चुअल संरचना है ना, ये ऐसे आया समझ में आप लोगों को ये टॉपिक। तो ठीक है, अब इसके बाद मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बनाइए, है ना, इसका बनाइए आप लोग को। इस बेंजीन का मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, आप इसका बनाए CHO का, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड की आप अनुनादी संरचना बनाइए, सीखिए, ठीक है ना, ये सब आपको आना चाहिए।